कि बहरोचन नाम के राजा थे और नए घर में कोई संतान भई। आंगन की छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। छवि अधूरी थी, महारानी भी हैरान भई। एक महाराज बहरोचन हुए हैं जो कि हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र थे। आपको इस कथा से ज्ञात होगा कि महाराज बलि ने किस तरह से अपने पिता के गर्भ से जन्म लिया। ये छोटी सी कहानी शिवम कैसेट भदाना के सौजन्य से मैं बंटी शास्त्री मैन। ये प्रभुताई है प्रभु जी की, ये प्रभुताई है प्रभु जी की, सब सुख किसी ने न पाया है। तो दुखी संतान बिना काऊ के घर नहीं माया है। मेरे भैया महाराज बहरोचन का पुत्र बलि किस तरह से अपने पिता के गर्भ से पैदा हुआ और उसका नाम बलि ही क्यों रखा गया, इस विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे महाराज। देखिए, सब सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से दुखी है और कोई किसी बात से दुखी है। तो मेरा तो मानना यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख लागे भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। एक राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमार। अरे इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुमारे। पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। सब सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया है। कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी है। पर तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आज महाराज को बड़ी चिंता है और महाराज बहरोचन सोच रहे हैं मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो मुझे एक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। हे भगवान मैं क्या करूं। और राजा जो थे चले हैं आत्मदाह करने के लिए। देखिए, इंसान जब परेशान होता है तो थोड़ा अपनी परेशानी से परेशान नहीं होता है बाबा जी। परेशानी होती सबसे बड़ी दूसरों का ताना देना। आज लोग ताना देने लगे महाराज। क्या कहते हैं कि तुम राजा कभी पिता नहीं बन पाओगे। आज उनकी मर्दानगी पे शक करने लगे लोग। तो महाराज दुखी होकर के चले तो लिखा
अरे आत्मदाह करबे को और राजा ने दुधारो उठाया। महाराज भैरोचंद जंगल में चले गए और दो धार वाली तलवार निकाल। पर देव योग से एक साधु, देव योग से एक साधु राजा के समक्ष पधारो। महाराज के तेगा हाथ से लियो छिनाए, बोले साधु यो रे राजा मत कर तू अन्याय। भैया सुन के इतनी बात भूप के आंखें भर आए। अब तो सुन के इतनी बात भूप की आंखें भर आए। बाबा ने राजा को समझाया, तुम ध्यान देना है इस बात का, आत्मदाह करना अच्छी बात नहीं। देखिए इंसान जब टूटता है तो ये नहीं सोच पाता है कि हमारा समय बदलने वाला है। आज भी टूटे हुए की ज्यादा कीमत होती है महाराज। वो कैसे? हमारी माताएं बहनें जो अपने सर पे बाल रखते हैं, जब तक वो सर पे रहते कोई उसकी कीमत नहीं है, और यदि बाल टूट जाए तो आज भी 5,000 रुपए किलो बिकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इंसान टूटता है तो मरने की नहीं सोचे, ये समझे कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए आज के बाद मैं मरने की नहीं सोचूंगा। और भागवत हमें यह सिखाना चाहती है कि हमें कभी टूटना नहीं चाहिए महाराज। अब जब साधु जी ने समझाया, देख राजा तू क्यों मरना चाहता है, तो राजा बोले सुनता हूं जो नर जीवन में संतान का सुख नहीं पाते हैं, वे स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को ले जाते। हमने सुना है कि जिसके पुत्र नहीं होता वो स्वयं तो नरक का भागी होता है, लेकिन अपने पुरखों को भी वह नरक के लिए ले जाता है। तो बाबा समझाने लगे, बेटा ये तो हमें गड़बड़ बात लग रही है। बोले कैसे? तुम कहते हो कि संतान जिसके नहीं वो नरक चला जाएगा, और हमें तो ऐसा लगता है कि संतान के मोह माया की वजह से लोग नरक जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कोई उपाय नहीं किया? तो राजा बोले उपाय तो किया है। क्या किया?
कि भगवान ऐसा है कौन जतन, जिसका कर चुका विधान नहीं। भगवान ऐसा है कौन जतन, जिसका कर चुका विधान नहीं। सब दान किए रे सब पुण्य किए, पर हुई एक संतान नहीं रे। सब दान किए सब पुण्य किए, बाबा बोले सुनो, मेरे विचार में तो संतति उल्टा प्रभाव दिखलाती है। उसकी माया ममता हमको नरक की तरफ ले जाती है। उसकी माया ममता जवाब दिया, हमारे विचार में ऐसा है राजा कि जिसके बच्चे होते हैं तो बच्चों की मोह माया के कारण हमें नरक और जाना पड़ता है। और एक बात बड़ी सुंदर कही, ध्यान देना राजा, तू कहता है कि तेरा दुख बहुत बड़ा है संसार में, लेकिन मैंने इस संसार में बड़े बड़े लोगों के दुख देखे हैं, क्योंकि साधु का अनुभव ऐसा नहीं होता। बोले क्या? तो जवाब दिया, सुनो, दुनिया में कितना गम है राजा, तेरा तो गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है राजा, तेरा तो गम कितना गम है। लोगों का गम देखेगा तो तू अपना गम भूल जाएगा। ओ ये दुनिया में कितना गम है राजा, तेरा तो गम कितना गम है। ध्यान दे, ओ कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। सुख दुख का यह संगम है राजा, तेरा तो गम कितना गम है। ओ दुनिया में कितना गम है राजा, तेरा गम कितना गम। राजा को बार बार समझाया, लेकिन राजा के कोई भी बात दिमाग में नहीं आई। उसी समय उन साधु ने क्या किया, बड़ी सुंदर बात लिखी। अरे बाई समय पे साधु ने अरे बाबा जी
अपनी झोली तो लई पियो ठाई की। बाबा ने क्या किया, झोली में से पुड़िया निकाली, उसमें राख थी, कुछ फल था, जिससे तुम्हारे पत्नी के गर्भ से बच्चा पैदा होगा, ऐसा वरदान दिया। अरे लेके पुड़िया हाथ में परदेसी, लेके पुड़िया जो हाथ में मेरे भैया, कोई राजा को दही गाएगी। आज मेरे भैया उन साधु ने क्या किया, राजा को एक पुड़िया दी और उसमें राख थी, जिसे अभिमंत्रित करके राजा ने कहा कि अब तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। बाबा जी ने हमें ऐसा फल दे दिया है, अब हमारे पुत्र पैदा हो जाएगा। और जैसे ही वो रखने लगे, उसी समय साधु ने एक बात बताई। अरे साधु ने बात बताई, बात बताई, सुन ले राजा ध्यान लगाई। जे पुड़िया भींगने न पाई, साधु ने राजा को समझा। साधु ने कहा, ये पुड़िया यदि भीग गई तो इसका फल तुम्हें प्राप्त तो नहीं होगा, इसलिए अपनी पत्नी को खिलाने से पहले इस पुड़िया को छुपा करके ले जाना, इस बात का ध्यान रखना। और जब ऐसी बात सुनी, बड़े आनंद में हो गए। और देखिए, साधुओं का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत का हृदय भी अच्छा होता है। और ऐसा भी लेख लिखा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि मेरा वचन एक बार खाली जा सकता है, लेकिन साधु का वचन कभी खाली नहीं जाता। और संत की पहचान परमात्मा से होती है। आज मेरे भैया उस पुड़िया को जब लिया है महाराज विरोचन ने, तो आनंद भर गया मन में और सोचने लगे, हे भगवान, साधु ने आकर के मुझे ये फल दे दिया, अब हमारी सब विपत्तियां दूर हो जाएंगी और हमारे पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा, तो मुझे लोग निर्वंशी नहीं कहेंगे। बड़े खुश हैं राजा। और वहां से चले तो लिखा कि लेके फल भाई और राजा चली दीनों रे हर साल। महाराज भैरोचन सोच रहे, वाह जी वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मेरा एक उत्तरदायी घर में आएगा जो हमारे
हमारे राज्य को संभालेगा। अरे लेके फल भाई राजा चल दीनों रे हर साई लेके। सोच रहे महाराज, राजा सोचे अपने मन में, अरे हो बे लाल मेरे आंगन में, के सब दुख कट जाई, सब दुख कट जाई, राजा चल दीनों रे हर साई। देखिए विधि का विधान, बड़े खुश हैं राजा भैरोचन। उधर क्या हुआ, तब तक आए गई आंधी बना में, राजा सोच रहो अपने मन में, आंधी आई पानी भी बरसने लगा। और बाबा ने ये कहा था कि यदि पुड़िया में जो राख है भीग गई बेटा तो ये काम नहीं करेगी। राजा सोच रहे मन में कैसी विपत्ति आई, राजा सोच रहो हर साल। राजा कभी उस पुड़िया को इधर रखते, कभी उधर रखते, कभी इधर रखते। जब किसी तरह से वो पुड़िया भीगने से नहीं बची, पानी तेज बरसने लगा, तो राजा ने क्या किया, अरे फर 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 आंधी चल रही, राजा सोची सोची रह जाए। कोई लिखी विधाता कीड़े नहीं मिटे हैं, चाहे तुम लाखों के करो यो पाप। कछु राजा के समझ नहीं आई, सो पुड़िया कर लीनी आहार, बाफल के खाए दे के कारण राजा के गर्भ ठहरे गो। आज मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, वो संत का दिया हुआ फल जब राजा किसी तरह से नहीं बचा पाए तो राजा ने क्या किया, उस फल का स्वयं आहार कर लिया। स्वयं जब आहार कर लिया तो संत का वचन कभी खाली नहीं जाता। सुदीप शर्मा जी जब उस फल को स्वयं खा लिया तो बाबा जी को दिया हुआ जो फल था, उस फल ने ऐसा काम किया कि राजा स्वयं गर्व से हो गए। और जब राजा स्वयं गर्भ से हो गए, अब तो बड़ी समस्या महाराज, अब तो बड़ी समस्या होने लगी। महाराज भैरवचंद सोच रहे हैं इससे अच्छा मेरे बच्चा नहीं था तब ठीक थे, अब तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे। और राजा अब घर से नहीं निकलते, धीरे धीरे समय गुजर रहा है तो उनका उदर बढ़ने लगा।
तो लिखा, अरे राजा सोच रहो मन में, जाके सी बनी कहानी। और पहले तो निर्बंसी नाम, अब और हो बदनामी। पहले तो निर्बंसी नाम, अब और हो बदनाम। बदनामी मेरे भैया, और होए बदनामी। पहले तो निर्बंसी नाम, अब और होए बदनामी। और सोच रहे राजा, अरे शर्म ना कहे बात प्रभु तूने कैसी लीला रचाई। शर्म ना कहे बात प्रभु तूने कैसी लीला रचाई। ताली मार मार के हंसे नगर के लोग लुगाई। हाँ, ताली मार मार के हंसे नगर के लोग। आज मेरे भगवत प्रेमियों, राजा का उदर बढ़ गया तो राजा अपने महल से बाहर नहीं निकलते और यह सोचते हैं कि सभी जो हमें देखेंगे वो ये कहेंगे कि ये क्या हो गया, राजा ही गर्भ से है। धीरे धीरे समय गुजरता गया और जब प्रसव का समय आया तो क्या हुआ। और भयो जन्म को समय, राजा को दुख उपजोरे भारी। अरे भयो जन्म को समय, राजा को दुख उपजोरे भारी। अरे पुत्र जन्म के होत पिता की रुकियई है नारी। भैया देखिए, जिस समय बहरोचन के गर्भ से बच्चा निकला तो राजा का पेट फट गया और उसी समय राजा की मृत्यु हो गई महाराज। अरे पुत्र जन्म के होत पिता की रुकियई है नारी। भैया बेटा को पड़ेगा वो नाम बलि। हाँ, इसी के कारण आज बेटा को पड़ेगा वो नाम बलि। अरे कथा बंटी गाय
झुकाते, कथा भैया गाय सुनाते हैं और गुरु ब्रजेश के चरणन में हम शीश झुकाते हैं। अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया, अरे हरि हरि बोलो मेरे भैया, कोई जपवे को हरि नाम नहाए को गंगा मैया, भैया जपवे को हरि नाम नहाए को गंगा मैया, दादा जपवे को हरि नाम नहाए। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह से राजा बलि का जन्म हुआ और आपको ज्ञात होना चाहिए कि जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने अपने पिता की बलि ले ली, इसलिए उस बेटे का नाम बलि रखा गया और उन्होंने अपनी मां नहीं अपितु पिता के गर्भ से जन्म लिया। ऐसी कथा आपको शिवम स्टूडियो भदाना के सौजन्य से प्राप्त होगी और हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। कि जय बोलो कृष्ण कन्हैया की रे, जय बोलो जय बोलो दाऊ जी के भैया की रे, जय बोलो। हाँ सैया जय बोलो, जय बोलो कृष्ण। जय बोलो यशोदा के छैया जय बोलो। वृंदावन में हरि लाल की